हाँ, तो हमारा देखिए सॉल्यूशन है। ड्रिल में फ्लूइड का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल में फ्लूइड का उद्देश्य चिप्स को बाहर निकालने का है। जो आप ड्रिल देखते होंगे, उसमें स्पाइरल वे में नीचे की तरफ एक अंदर खाँचे की तरफ कटा होता है, जो मतलब कि पोर्शन खाली होता है, डीप में कटा होता है, तो वो आपका फ्लूइड्स होता है। तो फ्लूइड्स का कार्य जब कोई भी अगर आप ड्रिल कर रहे होते हो, तो उसके लिए जब मतलब कि हार्ड मेटल को आप ड्रिल कर रहे होते हो, तो ड्रिल करते समय क्या होता है कि चिप्स भाई ड्रिल तभी होगा जब चिप्स बाहर आएँगे। जब चिप्स के बाहर आने का जब रास्ता ही नहीं मिलेगा तो वो ड्रिल कैसे होगा? तो उस चिप्स को बाहर निकालने के लिए वो खाँचा थोड़ा-सा काट के ऐसे मतलब कि उसको फ्लूइड का शेप दे के मतलब कि खाली पोर्शन दे के उसके ज़रिए वो चिप्स को बाहर निकालता है और आपका चिप्स बाहर हो जाता है। तो ये आपका चिप्स का कार्य ये मतलब कि फ्लूइड का कार्य यही है चिप्स को बाहर निकालने का, ठीक? अब दूसरा क्वेश्चन है एल्युमीनियम धातु का रंग क्या है? व्हाइट, ठीक? इन्होंने ब्लूइश ग्रे कलर दिया है। ये नहीं होता है व्हाइट। क्यों प्रिसिजन उपकरण इनवायर स्टील से बने होते हैं? विस्तार का कम गुणांक है, क्योंकि जो इनवॉइस स्टील जो हमारा होता है, जब एक बार शेप ले लेता है, उसमें फिर बाद में फैलने का वो ऑप्शन नहीं रहता। सतह परिष्करण अच्छा नहीं है, ये नहीं होता है। ठीक? ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है? पिग आयरन। ठीक? इन्हीं ने आंसर दिया था रॉट आयरन। रॉट आयरन क्यूपोला भट्टी से उत्पन्न होता है। पिग आयरन जो होता है, वो आपका ब्लास्ट फर्नेस से उत्पन्न। ए श्रेणी की आग किससे फैलती है? कपड़े से। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन दिए हुए थे कपड़े, सूखी लकड़ी और कागज़, ये तीनों ही ए में ही आते हैं। ये इसमें कन्फ्यूजन था। हम जब क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें इसमें सूखी लकड़ी हो सकता है। हाँ, सूखी लकड़ी है। श्रेणी ए में ए हो ही सकता है उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है। हाँ, हाँ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं सभी कि होना चाहिए। हाँ, सभी सभी जो बिल्कुल। ऑप्शंस थे वो सभी थे, खाली बस एक लास्ट ऑप्शन छोड़ दिया जाए तो कपड़े, कागज़ और सूखी लकड़ी, ये तीनों ही इसके ए श्रेणी में आता है। डी श्रेणी की जी सर। आग किससे फैलती है? बिजली के उपकरण डी बिजली श्रेणी से। ये गलत है। ये ऑप्शन हम बता रहे हैं, हमको खुद कन्फ्यूजन हुआ। हम बुक से भले दिए क्योंकि बुक में जो दिया था हमने वो क्वेश्चन दिया था। तो ये क्वेश्चन जो था ऑप्शन हमको ये सही नहीं लगा। बिज जो बी बी डी श्रेणी का आग जो है, वो ज़्यादातर आपका फैलता है फ्लेमेबल मटेरियल से फैलता है सर। फ्लेमेबल मटेरियल नहीं, जैसे कि आपका जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, टिटेनियम हो गया, अदर फ्लेमेबल मेटल हाँ, ये भी है, फ्लेमेबल मेटल से भी फैलते हैं। लेकिन डी ऑप्शन ये यहाँ पे गलत है। तो हम बिजली के उपकरणों से क्योंकि बुक में दिया हुआ था तो इसलिए थोड़ा-सा देना पड़ा, लेकिन फिर बाद में क्लियर किया गया तो डी ऑप्शन में फ्लेमेबल मेटल के द्वारा ही फैलता है। तो बिजली के जो उपकरण हैं वो आपके आते हैं सी क्लास में, ठीक? सी क्लास में आते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल मेटल होते हैं जैसे कंप्यूटर के द्वारा फैली हुई आग और फैक्स मशीन के द्वारा फैली आग, ये सब आते हैं आपके क्लास ई, एक और क्लास बनाया गया है, क्लास ई में ये सब आते हैं, ठीक? सी वैसे नॉर्मली अगर आप कहोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली के द्वारा फैलती है वो सी में ही जाता है। इस कन्फ्यूजन की वजह से 2-3 क्वेश्चन आपके इधर-उधर हुए हैं, ठीक? डिवाइडर निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपका मार्किंग के लिए भी होता है, सर्कल बनाने मार्किंग सर्किल का मार्क बनाना, आर्क बनाना इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। स्क्राइबर का पॉइंट अगले कितना होता है?
12 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक। ठीक। स्क्राइबर की धातु होती है हाई कार्बन स्टील की। ठीक। आग अगर आंख में कुछ गिर जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? मलना नहीं चाहिए उसको, मलना नहीं चाहिए, पानी से धोना चाहिए। ठीक है। अगर घायल व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो तो क्या नहीं करना चाहिए? भीड़ ना करें। ठीक। अगर दिक्कत हो रही है सांस लेने में दिक्कत, तो आसपास का एरिया उसका खोल के मतलब कि दूर कर देना चाहिए, जिससे कि जो लेटा हुआ व्यक्ति है उसको दिक्कत ना हो सांस लेने में। मतलब कि वातावरण स्वच्छ छोड़ देना चाहिए उसके लिए। आर्क वेल्डिंग की स्थिति में आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अणुकणों के बचाव के आंख की बचाव के लिए प्रयोग करना चाहिए गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन। ठीक। जो गहरे रंग का जो शीशा होता है उससे, जैसे कि अब आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहां पे हमें काले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, जैसे डार्क कलर रहेगा तो जिससे ये रहता है कि आपकी आंख पे प्रभाव, उस चमक की प्रभाव कम पड़ेगी। ठीक है। ईंधन व ताप व जिसके कारण आग जलती है, मतलब कि ईंधन और ताप किसके द्वारा मतलब कि आग पकड़ लेता है? वो आपका है ऑक्सीजन के जरिए। ठीक है। कार्य के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए सदैव किसका प्रयोग करना चाहिए? कार्य के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए सदैव चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। कार्य के दौरान पैरों में कौन से सुरक्षा कवच को पहनना चाहिए? सुरक्षा जूते। वहां पे ऑप्शन जूते भी दिए थे, लेकिन जूते ही नहीं होते हैं, जूते में तो कई भी आ जाएंगे, लेकिन सुरक्षा जूते को ही देना सही। कार्य का सुरक्षित तरीका होता है कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका। ठीक। किन्हीं ने आंसर दिया था कि कार्य करने का साधारणतः तरीका, किसी ने आंसर ये भी दिया है, लेकिन वो गलत है, बल्कि कार्य का एक प्रभावी तरीका और सही तरीका, ये आपका सुरक्षित तरीका होता है। किसके बिना मशीन को नहीं चलाना चाहिए? पूरी जानकारी। कोई भी मशीन हो, कोई भी, अगर आप कंपनी में जाएं, कहीं वर्कशॉप में जाएं, तो आपको मशीन जब तक उसकी आप पूर्णतः जानकारी न रखें तो उसको न छुएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा वो आप दुर्घटना में फंस सकते हैं, चाहे मशीन की टूट फूट भी हो सकती है। तो इसलिए पूर्णतः जानकारी हो तभी आप उसको चलाने का कोशिश करें। किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? सॉडस्ट और या रेत डालकर। पानी से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी से करेंगे तो वो साफ नहीं करे, कुछ ना कुछ पोर्शन रह ही जाता है। तो सॉडस्ट के द्वारा सॉडस्ट या रेत डालकर ही उसको साफ करना चाहिए। किस दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए? ये नहीं कि उसको वहीं छोड़ दिया जाए, चाहे कुछ कर, तो मतलब कि सहायता का प्रदान करनी चाहिए। कोई दुर्घटना होती है, जो जितने ऑप्शन थे वो सभी अनिवार्य हैं, उनके लिए वो सभी उपरोक्त सभी थे। ठीक। ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए सुरक्षा चश्मे। ठीक। सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करना अनिवार्य है। गैस से लगी आग को क्या कहते हैं? गैस फायर, नॉर्मल आंसर है। ऑप्शन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा तो, लेकिन सही लगाया गया आंसर। चेतावनी चिन्हों का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। ठीक। जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखें? कोको के बीज के रस से बना मक्खन। ठीक। इसके द्वारा ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है सर। क्यों? इसे पानी नहीं ना हो सकता सर, जले पर पानी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं यूज नहीं करना चाहिए।
जले का जले पानी का आंसर तो तुम एक पहले क्वेश्चन समझो। जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, ठीक। पानी रखना, पानी तो डाला ही जाता है, जला है, पानी डालोगे तो ही ना ठंडा होगा। उसको उसके जलन में मान लो कि किसी को जलन महसूस हो रही, अब जलन पे अगर तुम पानी नहीं डालोगे तो उसकी तापमान घटेगा नहीं, वो बढ़ता ही रहेगा और जलन महसूस होगा। ठंडा पानी चाहे पानी आपको देना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन को पहले हल्के से पानी समझ। पानी डालने से नुकसान होगा ना शरीर के साथ। नहीं डालने, भाई तुरंत अगर तुम्हारे शरीर में मान लो कहीं जला है, ठीक है, आग लगती है, ठीक है, मान लो कि कहीं से आग लग गई, तुम्हारा जल गया पोर्शन, तो जले पोर्शन को तुम क्या करते हो, डायरेक्ट पानी में ही ना डालते हो। तो पानी से फोका उठ जाएगा ना सर। फोका उठेगा तो लेकिन, नुकसान करेगा अरे शरीर के लिए ना। मान लो चलो फोका उठ जाएगा, अब बहुत असहनीय जलन है तो क्या करोगे, क्या करोगे, हवा में रखे रहोगे कि उसका तापमान और बढ़ता रहे, उसको जलन का मतलब कि जलन बर्दाश्त के बाहर हो जाए, ऐसा तो कंबल से करोगे। ढक देना चाहिए, सूती नहीं, कंबल से, वो कॉटन सूती के है, कंबल वो से। देखो वो जो तुम बता रहे हो वो आग की किस प्रकार की आग है। अगर बिजली से पैदा आग अगर आपको पकड़ रही है, तब वो कंबल से ढको चाहे रेत से बुझाओ, वो उस पर निर्भर करता है। अगर आग से तुमको आग लग रहा है, जलन हो रही है, तो वो पानी में डालना चाहिए, मतलब कि, लेकिन कोको के बीज से रस से बना मक्खन ये कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ यही इसी के लिए कहा गया है। और सब जल जले पे रखा जा सकता है, यही बस एक चीज है जो कि नहीं रखा जा सकता, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ के जलने को क्या कहते हैं, आग लगना। ठोस द्रव को जब गर्म करते हैं तो वह वाष्प उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है। ठोस द्रव यानी कि जो ठोस द्रव होता है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो वाष्प उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम जब वो उत्पन्न हो जाता है तो उसमें आग भी लग जाती है, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले घायल को सर दी उसके गई, पीछे कौन है? हाँ, पीछे देखिए होगा 26। जी सर। ठीक। डॉक्टर के आने से पहले घायल को दी गई सहायता को क्या कहते हैं। 26 सर बताइए सर। 26 के बाद थोड़ा चर्चा कीजिए ना। आप लास्ट में पूछ लेना, ठीक है ना, अभी इसको थोड़ा सा हमको क्लियर कर लेना, तो लास्ट में हम उसका चर्चा करें, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले घायल को दी गई सहायता को क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि फर्स्ट एड, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे फर्स्ट एड। क्या क्या होता है कि डॉक्टर, जब तक हम किसी को फोन करें, डॉक्टर को बुलाएं, तो उससे पहले की दी गई प्राथमिक उपचार को ही हम फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा को ही हम फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक। तेल से लगी आग को बुझाने के लिए इस अग्निशामन का प्रयोग करते हैं, फोम फायर का, फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जिससे कि मतलब कि फोम टाइप का निकले, उसके द्वारा ही हम आग, तेल से निकली आग को हम बुझाते हैं। तेल से लगी आग को बुझाने के लिए, ये भी वही है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा बस बदला है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, उसमें गलत कथन आपका था, मशीन द्वारा स्विच बंद करके उसे हाथ से रोकना चाहिए। कभी भी मशीन को बंद करने के बाद अगर कोई पार्ट अगर आपका मूवमेंट कर रहा है, उसको हाथ से कभी ना रोकें। हो सकता है कि रोकने की कोशिश में आपका हाथ अंदर चला जाए, तो इसलिए कभी हाथ से नहीं रोकना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह आदेशात्मक है, मशीन पर गार्ड का प्रयोग करके करें, मतलब कि आदेश है, ये आदेश दिया गया है, कहीं पे भी कहीं सूचना होती है जहाँ पे फॉलो करना है, आपको आदेश का पालन करना है, तो ये एक आदेश है, जैसे कि मशीन पर गार्ड का प्रयोग करें, यानी कि मशीन जहाँ है वहां पर गार्ड, सेफ्टी गार्ड हुआ चाहे, हाँ, सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहे गार्ड का प्रयोग करना अति अनिवार्य है। निम्न में से कौन सा तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग जलती है,
किन किन की इलेक्ट्रिसिटी बिजली से भी आग जलती है, वुड से भी आग जलता है, और जो तेल है, तेल के द्वारा भी आग पकड़ लेता है। तो ये सारे जो ऑप्शंस होंगे उसमें, तो वो सारे आग पकड़ने के सभी उसमें कार्य। ईंधन, ताप और हाँ, ऑक्सीजन था सर। हाँ, ईंधन, ताप, वो सब आग पकड़ने के लिए पूरे सुचालक हैं। निम्न में से किस दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं है? प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण, निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ क्या है? निषेधात्मक में मतलब कि यहाँ पर सख्ती से निदेश है, ठीक है। निदेशात्मक चिन्ह का रंग कैसा होता है? यानी कि कहीं पे भी अगर आप इस प्रकार के सिंबल्स देखोगे जहाँ पे निषेध है, यानी कि यहाँ जाना मना है, तो वहां पे लाल रंग का सिंबल दिया जाता है, काला रंग नहीं है। काला रंग का सिंबल ज्यादातर आपका देखेंगे तो डेंजर जोन को दिया जाता है। बचाने वाले श्वास को कितने समय के लिए देने की आवश्यकता होती है? तब तक जब तब घाटी उठने ना लग जाए। यानी कि जो जो मतलब कि जिसको सांस की आवश्यकता हो रही है, उसको तब तक सांस देना चाहिए जब तक कि उसके अंदर मतलब कि उसको चैतन्यता ना आ जाए, यानी कि होश ना आ जाए। तब तक सांस उसको देना चाहिए, मतलब कि उसकी सांस की नली, सांस जब तक चलनी से मतलब कि एक कंसिस्टेंट वे में चलना शुरू ना हो जाए। बिजली की लगी आग को क्या कहते हैं? तो जो क्लास दिया गया था उसमें ना तो डी ऑप्शन सही है, ना तो बी ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आपका सी है, ठीक है। लेकिन कुछ उसमें इक्विपमेंट ऐसे भी हैं जिनको क्लास ई में रखा गया है, जैसे कि आपका कंप्यूटर, फैक्स मशीन, ठीक है ना। ये सारे आपके ऑप्शन क्लास ई में रखे गए हैं, लेकिन बिजली मेनली आपका सी से ही डिनोटेड किया है, क्लास सी से ही डिनोटेड किया गया है। ये क्वेश्चन टाइपिंग में ही थोड़ा कंफ्यूजन में ये गलत हुआ था। इसी के चले अमन का 100 नंबर नहीं आया, सिर्फ इसी के चलते, नहीं तो इनका हम मानेंगे कि ये 100 नंबर है। बिजली के चले जाने पर सर्वप्रथम किसको बंद करना चाहिए? बिजली के चले जाने पर सर्वप्रथम किसको बंद कर जाना? मशीन को। एक बिजली से चिपके व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? लकड़ी के डंडे का प्रयोग करें, ठीक है। बिजली से अगर व्यक्ति चिपका है तो लकड़ी के डंडे के द्वारा ही छुड़ाया जाता है। स्विच ऑफ करें। अब भाई स्विच ऑफ, अब स्विच ऑफ करने के लिए बोर्ड कहाँ है पता नहीं, आपको पता है कि नहीं है, वो तो बात का ऑप्शन है। लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया यही है कि आसपास कहीं लकड़ी का डंडा हो, तुरंत मार के हटा दें। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करना है सीटीसी, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, इसका प्रयोग होता है। भारी कार्यों को करते समय सिर पर क्या पहनना चाहिए? हेलमेट, सब जानते हैं। मशीन के हेलमेट यहाँ दिया है ऑप्शन, लेकिन अगर से कहीं पे अगर आपको ऑप्शन दिया जाए हेलमेट चाहे सेफ्टी हेलमेट, ठीक है ना, तो सेफ्टी अगर हेलमेट देता है, हेलमेट भी दे और सेफ्टी हेलमेट दे, तो वहां पे आप सेफ्टी हेलमेट लगाइएगा, ठीक है। मशीन के घूमने वाले भागों पर सदैव क्या लगा होना चाहिए? गार्ड। जैसे कि राउंडिंग वाला जो पोर्शन होता है, वहां पे जैसे कि मशीन कोई घूम रही है, तो वहां पे गार्ड का प्रयोग जरूरी है। एक मशीन को बंद करने के बाद कभी भी मशीन को किसकी मदद से नहीं रोकना चाहिए? हाथ से। हाथ से कभी नहीं रोकना चाहिए। मशीन पर कार्य के दौरान किस पर ध्यान देना चाहिए? कार्य पर। मशीन पर कार्य के दौरान किस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए? ढीले वस्त्र, ढीले वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए।
आपको कपड़े हमेशा फिट एंड टाइट रहना चाहिए, जैसे मशीन पे अगर जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं। मशीन पर कार्य करते समय अचानक खराब हो जाए तो? मशीन पर कार्य करते समय अचानक खराब हो जाए तो मशीन का स्विच फौरन बंद कर देना चाहिए। मशीन अगर खराब हो जाता है, अचानक में अगर खराब हो तो उसका स्विच ऑफ तुरंत कर देना चाहिए। ठीक है। मशीन पर पड़े बुरादे को साफ करने के लिए किसका प्रयोग होना चाहिए? क्लीनिंग ब्रश से। क्लीनिंग ब्रश से उसको साफ किया जाता है। यदि किसी हैमर के साथ हैंडल ढीला फिट होता होगा तब वह अधिक लीवरेज देगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत लग गया है। ठीक है। ऑप्शन आपका सही है, जो जिसने आंसर दिया है ये सही है। हैमर निकल जाएगा और दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। ठीक है, ये गलत ये आंसर जो बी दिया है सही है। बाय मिस्टेक कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत थे, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ है। ठीक है। लकड़ी या कोयले से लगी आग को क्या कहते हैं? कार्बोनेशियस फायर। ठीक। कार्बन जिसमें उत्पन्न हो उसको कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। सेंटर पंच का कोण कितना होता है? ठीक। सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है।